तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मास्टर जैन जो थे हमारे किन्नैन से कहते हैं कि लड़के अफसोस की बात तो यह है कि तुम भी यहाँ पर मरने वाले हो। तो इसी के साथ हमारे किन्नैन की बॉडी के अंदर से बैकलैश की एनर्जी निकलना शुरू हो जाती है और हमारा किन्नैन जो होता है अब उस एनर्जी की वजह से वहाँ पर दर्द में होता है, जोर जोर चिल्लाना शुरू कर देता है। तो उसी वक्त मास्टर किन्जान बाहर निकलते हैं और किन्नैन से कहता है किन्नैन तुम्हें यहाँ पर थोड़ी देर के लिए बर्दाश्त करना होगा क्योंकि तुम्हारे पास शूरा ब्लड लाइन की पावर है। तो शूरा ब्लड लाइन की पावर को यूज करो, ये बैकलैश तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है, तुम इसको बर्दाश्त कर सकते हो। तुम्हारा किन्नैन इसी के साथ ही अपनी बर्निंग हिवर शूरा ब्लड लाइन की पावर को एक्टिवेट करता है। जब वो उसको एक्टिवेट करता है तो वहाँ पर शूरा फैंटम एक्टिवेट होती है। शूरा फैंटम उसकी प्रोटेक्शन के लिए होती है और उस बैकलैश की एनर्जी होती है वो उसको वहाँ पर एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। तो हमारा किन्नैन शूरा ब्लड लाइन की पावर की मदद से अपनी बैकलैश को वहाँ पर बड़े अच्छे से हैंडल कर लेता है। जबकि मास्टर जैन को अब यहाँ पर पता चलता है कि इसके पास शूरा ब्लड लाइन की पावर भी है। मास्टर जैन जो होते हैं उनके तो चेहरे के रंग ही बदल जाते हैं और इसी के साथ ही मास्टर जैन जो होते हैं उनकी आंखों का कलर भी चेंज हो जाता है क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर से भी एनर्जी निकलती है। असल में मास्टर जैन जो है इनकी बॉडी के ऊपर किसी इवल चीज ने कब्जा किया हुआ है और वो इवल चीज जो होती है अब जब वो देखती है कि इसके पास शूरा ब्लड लाइन की पावर है तो ये ब्लड लाइन की पावर लेने के लिए वो सरेआम बाहर आने को तैयार हो जाता है और इसी के साथ ही मास्टर जैन की आंखें रेड हो जाती है और उनका साइज बड़ा हो जाता है। तो वो मास्टर जैन की पावर्स को एनहेंस करता है जिसकी वजह से मास्टर जैन एक मॉन्स्टर बन जाते हैं। क्योंकि मास्टर मो भी देखकर काफी हैरान होते हैं। वो जल्दी से जंप करते हुए नीचे उतर आते हैं और कहते हैं कि किन्नैन मुझे लगता है कि अब हमें यहाँ पर इस बंदे को चाहे कुछ भी हो जाए रोकना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा खतरनाक बन गया है। लगता है किसी इवल स्पिरिट ने इसकी बॉडी के ऊपर कब्जा कर लिया है। तो मास्टर जैन बड़ी तेजी के साथ हमारे किन्नैन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं जबकि हमारा किन्नैन जो होता है अपनी तलवार को घुमाते हुए उसके ऊपर अटैक करता है और उनको पीछे की तरफ झटक देता है जबकि उसे भी काफी ज्यादा मुश्किल होती है। मास्टर मो से कहता है कि लड़के तुम अकेले यहाँ पर इसको हैंडल नहीं कर पाओगे। तुम्हारा किन्नैन कहता है कि लास्ट टाइम मैंने इस तरह लूशान को देखा था, उसकी बॉडी के अंदर भी इवल स्पिरिट थी जिसकी वजह से उसकी पावर्स काफी ज्यादा एनहांस हो गई थी और इसी तरह मास्टर जैन की बॉडी के अंदर भी कोई इवल चीज है जिसने इसकी पावर्स को इतना ज्यादा बढ़ा दिया और इसकी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो मास्टर मो कहते हैं कि मुझे लगता है कि अब मुझे यहाँ पर खुद ही इसको मारना पड़ेगा। मैंने सोचा था कि जी मेरा दोस्त है तो मैं इसको नहीं मार सकता, लेकिन अब जबकि यहाँ पर इसकी वजह से बाकी के सभी स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा खतरा है तो फिर ठीक है मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ मिलकर इसको मारूंगा, दोनों मिलकर करते हैं। तुम्हारा किन्नैन कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, चलो जल्दी से फिर इसको मारते हैं। लेकिन मास्टर मो क्यों ना पहले वहां पर जाए। तो वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं कि पहले कौन वहां पर जाए। तो इसी के साथ ही मास्टर जैन फिर से उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। मास्टर मो अपने पास से अपनी तलवार निकालते हैं और कहते हैं कि वो आ रहा है, चलो जल्दी से रेडी हो जाओ। तो दोनों अपनी अपनी तलवार को सामने की तरफ करते हैं जबकि मास्टर जैन सिर्फ हाथों के साथ उनकी तलवारों को ब्लॉक कर लेते हैं। साथ ही वो अपने पंजे को घुमाकर दोनों के ऊपर स्ट्राइक लगाते हैं। जब वो दोनों के ऊपर स्ट्राइक लगाते हैं तो मास्टर मो और किन्नैन दोनों पीछे की तरफ गिर जाते हैं। वो दोनों के ऊपर एक एक हिट लगाते हैं जिससे वो दोनों पीछे की तरफ गिरते हैं। तो वहां किन्नैन कहता है कि इसकी पावर्स तो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है अब जबकि हम दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर फाइट कर रहे हैं लेकिन इसके बावजूद भी हम दोनों इसका मैच नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि इसकी स्ट्रेंथ हमसे ज्यादा है। तो मास्टर मो कहते हैं कि मुझे लगता है कि मुझे अपने सेक्टर को बचाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, मुझे उस ट्रिक को यूज करना पड़ेगा। एक फॉरबिडन ट्रिक है जिसको यूज करने से मना किया गया है लेकिन इसके बावजूद अब इसको हराने के लिए उसे यूज करना ही पड़ेगा। और वो अपनी उंगली के ऊपर बाइट करते हैं, अपना ब्लड निकालते हैं, अपने माथे के ऊपर लगाते हैं। जब वो अपने ब्लड माथे के ऊपर लगाते हैं तो मास्टर किन्जान कहते हैं कि ये तो यहाँ पर लाइफ ब्रेकिंग फॉरबिडन कर्स को यूज कर रहा है। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें लाइफ एसेंस को यूज किया जाता है। अगर इसने इसको ज्यादा बार यूज किया तो इसी के साथ इसकी वाइटैलिटी जीरो हो जाएगी और जब मर जाएगा। मास्टर मो जब वहां पर उस टेक्निक को रिलीज करते हैं तो उनकी पावर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो दूसरी तरफ से जैन जो होते हैं वो आगे हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि मुझे पावर चाहिए, मुझे और पावर चाहिए, मुझे जहां पर पावर्स महसूस हो रही हैं। जबकि मास्टर मो उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं, अपनी तलवार उठाते हैं और कहते हैं कि अब मर जाओ। जब अपनी तलवार उठाकर वहां पर एक जबरदस्त अटैक करते हैं तो इसी के साथ ही वहां पर से काफी सारी थंडर पावर निकलती है जिसके साथ ही मास्टर जैन की पूरी बॉडी शैटर हो जाती है। मास्टर जैन की बॉडी के वहां पर शैटर होने के बाद ऊपर वाला शेल टूट जाता है और अंदर से एक बड़ी सी आंख निकलती है। वो एक बड़ा सा इवल क्रीचर होता है या फिर सिर्फ इवल क्रीचर की एक आंख ही होती है तो वो बात भी कर सकता है। तो मैं किन्नैन की तरफ आगे बढ़ता है और कहता है लड़के मैं पिछले कई हजार सालों से यहाँ पर शूरा ब्लड लाइन की पावर को ढूंढ रहा था लेकिन आज फाइनली मुझे यहाँ पर इस कॉन्टिनेंट के ऊपर शूरा ब्लड लाइन की पावर मिल गई है। तो मैं किन्नैन कहता है कि तुम क्या हो, तुम क्या चीज हो। तो वो उसे कहता है कि तुम्हें मेरे बारे में जानने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी दुनिया बहुत ही जल्दी यहाँ पर बर्बाद होने वाली है। एक बार मुझे यहाँ पर लड़के तुम्हारे पास तुम्हारे शूरा ब्लड लाइन की पावर्स मिल जाएं उसके बाद तुम्हारी पूरी की पूरी दुनिया को मैं तबाह बर्बाद कर दूंगा और उसके बाद जो चाहे वो कर सकता हूँ। तुम्हारा किन्नैन कहता है कि तुम यहाँ पर मुझे नहीं बता रहे कि तुम हो कौन और तुम यहाँ पर मेरे सामने इस तरह के नौटंकी कर रहे हो जैसे कि दुनिया बर्बाद कर दोगे। चलो फिर देखते हैं कि तुम यहाँ पर कर पाते हो या नहीं। किन्नैन वहां पर अपनी तलवार को घुमाते हुए उसके ऊपर एक स्ट्राइक लगाता है। जब उसके ऊपर स्ट्राइक लगाता है तो वो इवल आंख जो होती है वहां पर से डिस्ट्रॉय हो जाती है और गायब हो जाती है। किन्नैन कहता है कि ये तो यहाँ पर से गायब हो गया लेकिन ये था क्या। फिर साथ वो निंगरू की तरफ भागता हुआ आगे बढ़ता है, उसे उठाता है और कहता है कि निंगरू प्लीज उठ जाओ, प्लीज उठ जाओ, तुम्हें क्या हो गया है।
जबकि मास्टर मो हमारे किन्नन से कहते हैं कि पहले जब मैंने जहाँ पर सुना था कि एक डिसाइपल की बॉडी के अंदर इवल स्पिरिट आ गई है, यानी लू जान के बारे में सुना था, उस वक्त मैंने इस बात के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। लेकिन अब जबकि ग्रैंड एल्डर को भी इवल स्पिरिट ने कंट्रोल किया हुआ था, तो मुझे लगता है कि मुझे इस बात के ऊपर और भी ज्यादा ध्यान देना चाहिए। लगता है कि हमारी दुनिया के अंदर कोई इवल स्पिरिट आ गई है जो कि यहाँ पर इन लोगों को कंट्रोल कर रही है। तो हमारा किन्नन कहता है कि मुझे लगता है कि इवल स्पिरिट उन्हीं लोगों को कंट्रोल करती है जिन लोगों के अंदर लालच हो, ये लालच वाले लोगों को ही कंट्रोल कर पाती है। और ग्रैंड एल्डर तो बहुत ज्यादा लालची इंसान थे। मास्टर मो से कहते हैं कि किन्नन, मुझे लगता है कि अब यहाँ पर चीजें बहुत ज्यादा खराब होने वाली है। 5 एलिमेंट्स की पावर को छुपाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको तुम्हारे 5 एलिमेंट्स की पावर्स के बारे में पता है, और ऊपर से इवल स्पिरिट को तुम्हारी बॉडी के अंदर किसी ब्लड लाइन की पावर के बारे में पता चल चुका है। मुझे लगता है कि तुम्हारा फ्यूचर और भी ज्यादा डेंजरस और बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है, और इसी वजह से तुम्हारे रास्ते की मुश्किलात बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। तुम्हारा किन्नन कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने आप को ग्रो करवाऊंगा, मेरे रास्ते में जो भी आएगा मैं उसे मार डालूंगा, जब तक कि मैं स्ट्रॉन्ग नहीं बन जाता, जब तक मैं इस दुनिया के पिनेकल पर नहीं पहुंच जाता, तब तक मैं बिल्कुल भी नहीं रुकने वाला। तो मास्टर मो कहते हैं कि मुझे यही तुम्हारा एटीट्यूड तो बहुत ज्यादा पसंद है, मैं नहीं चाहता कि तुम कभी रुको, मैं चाहता हूं कि तुम आगे बढ़ते रहो। तो किन्नन कहता है कि मास्टर, मुझे निंगरू के बारे में बताया कि निंगरू का सारा टैलेंट तो मास्टर जैन ने ऑब्जर्व कर लिया था, अब इसका मैं क्या करूं, ये अभी तक बेहोश है, ये अभी तक उठी नहीं है। तो मास्टर मो से कहते हैं कि मैं किसी एक बंदे को जानता हूं जो कि इस तरह के केसेस में माहिर है, यानी कि वो इसकी बॉडी को दोबारा से रिकवर कर सकता है और इसके टैलेंट्स को भी दोबारा से रिकवर करवा देगा। लेकिन उस बंदे को ढूंढना और उससे मिलना काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि वो जू डायनेस्टी में है। तो क्या तुम जू डायनेस्टी में जाकर उस बंदे को ढूंढ सकते हो? वहाँ किन्नन कहता है कि हाँ, क्यों नहीं, मैं वहां पर जा सकता हूँ, मैं वैसे भी जू डायनेस्टी में जाने का प्लान बना रहा था। तो वो निंगरू को उठा लेता है और कहता है तो फिर ठीक है, मैं भी यहाँ से निकलता हूँ, ग्रेट जू किंगडम की तरफ निकलता हूँ, वहां पर जाकर निंगरू को अगर हील किया जा सकता है तो मैं इसके लिए कुछ भी करूंगा ताकि इसे हील किया जा सके। और वैसे भी वहां पर जू डायनेस्टी के करीब लू फैमिली के लोग हैं, मुझे उन लोगों से जाकर बदला लेना है और अपने डैड को भी बचाना है, क्योंकि उन्होंने किन फैमिली के ऊपर अटैक किया था, बहुत सारे लोगों को मार दिया और मेरे डैड को बंदी बनाकर रखा हुआ है। वो अपने पास एक टोकन निकालता है और उसे कहता है कि इस टोकन को अपने पास रखो, ये टोकन अगर तुम अपने पास रखोगे तभी तुम जाकर उस मास्टर से मिल पाओगे, अगर तो इस टोकन के बिना वो मास्टर तुमसे नहीं मिलेगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा नखरीला है और कभी किसी से मिलता भी नहीं है। वहाँ किन्नन उसके पास टोकन ले लेता है, निंगरू को उठाता है, वहां पर से चला जाता है और कहता है कि मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जबकि मास्टर वो वहां पर सोच रहे होते हैं कि इस लड़के के आगे एक बहुत ही लंबी जिंदगी पड़ी है, इसका रास्ता बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है, उम्मीद करता हूँ कि ये लड़का ज्यादा मुश्किलात में नहीं गिरेगा और वक्त से पहले नहीं मरेगा। जहाँ पर से नेक्स्ट सीन हमें कार्ड का दिखाया जाता है, तुम्हारा किन्नन जो होता है वो एक कार्ड में बैठकर जा रहा होता है और उसके साथ मिस क्योंगवैन और निंगरू दोनों होते हैं। किन्नन कहता है कि मैं जहाँ पर उड़कर बिल्कुल भी नहीं जा सकता था, ना ही भाग कर जा सकता था, क्योंकि मेरे पास इतना स्टेमिना नहीं है, इसी वजह से मैंने यहाँ पर इस बड़ी सी गैरेज को खरीद लिया। मिस क्योंगवैन उसे कहती है कि किन्नन, अब जबकि हम लोग यहाँ पर प्रिंस लूक वुटियान की टेरिटरी में आ चुके हैं, हमें बहुत ज्यादा होशियार रहने की जरूरत है, क्योंकि अभी तक हम लोग ग्रेट जू किंगडम में नहीं पहुंचे, लेकिन ग्रेट जू किंगडम से पहले यहाँ पर हमें लू फैमिली की टेरिटरी से होकर गुजरना पड़ेगा, यानी कि हमें इनके शहर से होकर गुजरना पड़ेगा। तुम्हारा किन्नन कहता है कि अच्छा, तो ये लोग यहाँ पर रहते हैं, इसका मतलब यह है कि लू फैमिली यहाँ पर रहती है। इसलिए तो लूजी वहां पर से भागकर यहाँ पर पहुंच रहा था और उसने कहा था कि वो लू फैमिली की टेरिटरी में पहुंच चुका है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये लोग यहाँ पर रहते हैं और वहां पर सामने उनका दरवाजा होता है जहाँ पर आगे लू फैमिली का घर होता है, लू फैमिली होती है। वहां पर जो गार्ड्स खड़े होते हैं वो लोग चिल्ला चिल्ला कर कह रहे होते हैं कि अगर तुम्हारे पास टोकन नहीं है तो तुम में से कोई भी यहाँ पर अंदर इंटर नहीं हो सकता, अगर तुम्हारे पास टोकन नहीं है तो फिर यहाँ से दफा हो जाओ। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 92 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा किन्नन यहाँ पर अंदर जा पाएगा, क्योंकि किन्नन के पास इनकी फैमिली का कोई टोकन तो नहीं है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।